मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैथ में हम पढ़ेंगे अबाउट मनी। मनी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी मार्केट से सामान लेने जाते हैं, हम क्या कैरी करते हैं? मनी। क्योंकि हमें कुछ भी बाय करना है, हमें मनी देनी होगी। नाउ मनी हमारी किस फॉर्म में होती है? एक हमारे पास मनी होती है कॉइन्स के फॉर्म में और दूसरे होते हैं हमारे पास नोट्स। अगर हम अपने कॉइन्स देखें तो हमारा सबसे छोटा कॉइन होता है जो है 25 पैसा, एंड उसके बाद आता है 50 पैसा, and then comes 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees and rupees 10। तो ये हमारे कॉइन्स हैं जो हम कुछ लेने जाते हैं तो कैरी करते हैं। इसमें रुपीज़ 10 सबसे बड़ा है। इसी तरीके से अगर हम नोट्स देखें तो जो हमारा सबसे बड़ा नोट है वो है रुपीज़ 2000। देन आता है हमारा रुपीज़ 500, देन रुपीज़ 200, रुपीज़ 100, देन कम्स रुपीज़ 50, रुपीज़ 20, रुपीज़ 10, रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ 1। तो सबसे बड़ा जो हमारा नोट होता है वो होता है रुपीज़ 2000, एंड सबसे छोटा नोट है हमारे पास ₹1। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं आप ये कॉइन्स और ये नोट्स कैरी करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इन नोट्स और कॉइन्स को यूज़ कैसे करेंगे मार्केट जब हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, सपोज़ आपको ये डाइस बाय करना है एंड इसकी कॉस्ट है ₹30, और हमारे पास क्या क्या मनी हम जो कैरी कर रहे हैं वो हमारे पास है ₹20 का 1 नोट, ₹10 का 1 नोट, एंड ₹5 का एक कॉइन है हमारे पास, और एक कॉइन है हमारे पास ₹2 का। हमें बाय करना है ये डाइस जिसकी कॉस्ट है ₹30। तो अब हम अपनी इस मनी में से चूज़ करेंगे जो हमें पे करनी है। तो यहाँ पे हमें 30 बनाने के लिए हम क्या पे कर सकते हैं? हम क्विकली एक 20 का नोट दे सकते हैं और एक 10 का नोट दे सकते हैं। अगर इसी तरीके से हमें ये टॉय एरोप्लेन लेना है जिसकी कॉस्ट है ₹37, तो ये हमें अगर बाय करना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए? हम एक 20 का नोट दे सकते हैं, एक 10 का, 20 एंड 10 मेक्स 30, देन हमें 5 और चाहिए होगा 35। स्टिल हमें 37 बनाने के लिए 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो हमें अपने सारे रुपीज़ देने पड़ेंगे, तब हम ये टॉय एरोप्लेन बाय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमें ये आइटम बाय करना है जिसकी कॉस्ट है ₹5, और आपने कितना पे करा है? 10। तो अब आपको शॉपकीपर कुछ मनी वापस देगा बिकॉज 10 जो है 5 से बड़ा है। तो आपको कितना वापस करेगा? आपको क्या चेंज मिलेगा जो आपको शॉपकीपर वापस करेगा? वो होगा ₹5। सी, जो हम चीज़ बाय करते हैं उसको हम बोलते हैं आइटम, और उसकी कॉस्टिंग को हम बोलते हैं प्राइस। तो हमारा होता है प्राइस ऑफ द आइटम, एंड जो हम जो हम अमाउंट देते हैं, जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं उसको, एंड चेंज टू बी गिवन माने जो वो आपको वापस मनी देगा। आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, अगर आपने उसको ज़्यादा रुपए दिए हैं तो वो आपका चेंज आपको वापस करेगा। जैसे यहाँ पे आपने अगर ये कुकीज़ खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट है ₹10, लेकिन आपने उसको 20 का नोट दिया है क्योंकि शायद हमारे पास 10 का नोट नहीं था। तो अगर हमने उसे 20 दिया है तो हमें देखना है कि वो हमें कितना चेंज वापस करेगा, और वो होगा 20 माइनस 10, दैट विल बी 10। इसी तरीके से अगर आप ये नूडल्स बाय कर रहे हैं जिसकी क्या कॉस्ट है? ₹12, और आपने उसको पे कितना किया है? ₹10 और ₹5। सो आपने पे किया 10 एंड 5 मेक्स 15, लेकिन हमारा आइटम है कितने कॉस्ट का? ₹12। तो हमें कितना चेंज मिलेगा? 15 माइनस 12, एंड वो होगा ₹3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये तो हो गया जहाँ हमने ऊपर देखा कि आप कैसे मनी दे रहे हैं। अब अगर हमें अपना पूरा बिल बनाना है तो हम क्या करते हैं? अगर हमें बिल बनाना है तो हम क्या करते हैं? तो आइए यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, एक का नाम है एरन और एक का नाम है एबिल। अब यहाँ उन्होंने कुछ सामान खरीदा है और हमें ये बिल बनाने हैं उनके सामान के। एरन ने जो है ऊपर वाली रो का सामान खरीदा है और एबिल ने नीचे की रो का सामान खरीदा है। तो देखिए हम बिल कैसे बनाते हैं अपना। हमने अपना आइटम लिखेंगे यहाँ, और जो हमें अमाउंट का कितने का वो उसका प्राइस लिखेंगे। तो जैसे अगर उसने एक एप्पल लिया, एप्पल की कॉस्टिंग क्या है? ₹7। इसी तरीके से उसका नेक्स्ट आइटम है आइसक्रीम की कॉस्ट आप लिखेंगे यहाँ ₹18।
थर्ड आइटम आएगा आपके पास रोज़। रोज़ की कॉस्टिंग आप लिखेंगे 12। एंड फोर्थ आइटम है हमारे पास बनानास, जिनकी कॉस्टिंग है ₹40। तो जब हम अपना बिल बनाते हैं तो हम उन आइटमों को टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 आइटम है, तो हम यहाँ टोटल में लिखेंगे 4। और कॉस्टिंग हम ये 7 + 18 + 12 + 40 करेंगे। टोटल सम करके जो भी हमारा अमाउंट आएगा हम वो यहाँ मेंशन करेंगे। इसी तरीके से हमें ए बिल का बिल बनाना होगा, तो यहाँ हम उसके बाय करे हुए सारे आइटम्स के नेम लिखेंगे, बैट, चॉकलेट, एरोप्लेन, स्ट्रॉबेरी। एंड यहाँ दूसरी साइड हम उनके अमाउंट लिखेंगे। एंड फिर हम उनको दोनों का टोटल, यानी कि हम सबको टोटल पूरा ऐड करेंगे। एंड हम चेक भी कर सकते हैं किसका बिल हमने, क्योंकि यहाँ पे अपना ये बिल बनाया है, हम आराम से चेक कर सकते हैं किसका बिल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। सो बिल में हमें कंफ्यूज नहीं होना। बिल मतलब होता है हमने कितना सामान खरीदा और उसका पूरा कितना है, टोटल कितना है। आपने मार्केट गए, आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी वो एक तरफ हम लिखेंगे, उनका क्या क्या प्राइस है या अमाउंट है वो आप एक तरफ लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया है। थैंक यू।